सरदारों का ला बेटा, मर्द मर्द को माला पहनाएगा साहब तो अपने 125 करोड़ होते ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं बिहारी जी के मंदिर से उठा लाए हो? ये तो मेरा सौभाग्य, ये मेरा सौभाग्य कि बिहारी जी के मंदिर में आके अरे भाटिया जी, ये आपका सौभाग्य है, लेकिन एक दिन मेरे साथ हो गया, एक मुझे माला पहनाया है। वो बोला कहाँ से ले आया? कि लगे बगल से ठटरी गुजर रही थी, उस पर से उठा लाया। स्कूटियां निकली हैं बहन जी आजकल इलेक्ट्रॉनिक। बात पकड़ना, मजे लेना। अब मैं आ रहा हूँ औकात में। जी स्वागत। एक लड़की पेट्रोल पंप पे पहुंच गई। अंकल सुनो ना, अंकल 100 का डाल दो ना। अरे देखो बेटा, अब दिमाग मत खराब करना, बुलेट डालेगी, कार का पेट्रोल डालेगा, बाद में तुम्हारा नंबर। अंकल अभी क्लास चालू हो जाएगी, डाल दो ना प्लीज अंकल, 100 का पेट्रोल डाल दो। अच्छा लाओ बेटा, इधर लाओ, इधर लाओ, लगाओ, हाँ ऐसे लगाओ, लगाओ, चलो लगाओ। स्कूटी इसका ढक्कन खोलो। मुझे नहीं मालूम। अरे बाप की परी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है। कहाँ से शुरू हुए थे साहब? अभी वो निकला, क्या बोलते हैं वो, अभी थोड़े दिन पहले वो श्राद्ध निकले। श्राद्ध का एक शुद्ध लाफ्टर दे रहा हूँ। श्राद्ध में लाफ्टर में क्या हुआ साहब, जहाँ मैं मुंबई में रहता हूँ, समंदर के किनारे, अब क्या करती हैं औरतें लोग, वो कर रख लेती हैं, क्या बोलते हैं, कागज और पेपर रख लेती हैं, और पेपर के ऊपर खाना रखती हैं। आज बाबूजी को भजिया पसंद थी, बाबूजी भजिया खाते थे श्राद्ध में। जो जिंदा था बाप पानी नहीं पूछे, पर श्राद्ध में हर प्रकार का खाना रखा जाता है। एक बच्चे महिला तैयार हो रही थी अपने घर में, साड़ी वाड़ी पहनी तैयार हुई। बच्चे ने, मम्मा कहाँ जा रहे? बेटे तुम्हारे पापा का श्राद्ध। तो पापा तो नहीं है, ऐसा मत बोलो बेटा, जो उन्हें की पसंद की साड़ी है, तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा आएंगे। मेरे पापा कहाँ से आएंगे? वो कौआ बन के आएंगे बेटा खाना। मुझे तो अब लेना। वो पूरे माँ के साथ तैयार होके गया और नदी के किनारे ने खाना रखी थी और बैठ गई। कौए लोग कहाँ आओ खा लो, तुम्हारी पसंद के भजिया बनाए खा लो। जो देखो गुड्डू छोड़ के गए तुम, अब तो पैदा नहीं मतलब वही छोड़ के गए थे, अब तो गुड्डू भी आ गए। देखो 3 साल का 5 साल का वो गया। आओ तो कौआ कह रहा काओ काओ काओ। मम्मी इसमें पापा कौन से हैं? बोले बेटा जो सबसे ज्यादा काव काव कर रहे तेरा ही बाप है। मम्मी बताओ ना। वो आया, खा लो अब, नखरे मत कर तुम, बहुत परेशान होगी मैं तुमसे, नहीं तो जिस भी परेशान कर मन नहीं पाती परेशान कर। कौआ आया, बाजू वाले की थाली में भजिया उठा के ले गया। मर गए पर सुधरे नहीं ये जुतिए को। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा आज भी पड़ोस में जाग रहे हैं वर्माइन के, वर्मा के घर में आज भी जाग रहे ले। ये एक बार सदन ताली बजा के मुझे आशीर्वाद दे, अब मैं खुलता हूँ साहब। हाँ दादा, ये तो होता ही अक्सर। वो पिताजी बोले जाओ बेटा फ्रिज खरीद के लाओ। वीर जी, मैं दुकानदार के पास गया, दुकानदार को जाके बोला भाई साहब ये फ्रिज कितने का? बोले 10,000 का सरदार जी। मैंने कहा इसके बाजू वाला? बोले 15,000 का सरदार जी। मैंने कहा इसके बाजू वाला? बोले 20,000 का सरदार जी। मैंने कहा इसके बाजू वाला? बोले 25,000 का सरदार जी। मैंने कहा इसके बाजू वाला? दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले सरदार जी फ्रिज बेचने का नहीं है। मैं समझ गया वीर इसमें नैनो कार, इंडिका कार, स्विफ्ट कार, डिजायर कार कुछ तो इनाम होगा। मैंने घर में आकर मेरे डैडी को बताया, पापा जी वाले लाल रंग का फ्रिज रखा है। बोले पापा बोले बेटा तू एक काम कर, वो मैं भी 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? बोले तू भेष बदल के जाओ। मैंने किसका भेष रख लूँ? बोले बाबा बन जाओ। मैं बाबा बन के दुकानदार के पास गया, दुकानदार को जाके बोला अलग निरंजन अलग अलग इंजन। मैंने कहा बाबा रात का खाना देते हैं, पेट बहुत दुखते, फ्रिज कितने का? बोले 10,000 का बाबा। मैंने कहा उसके बाजू वाला? बोले 15,000 का बाबा। मैंने कहा उसके बाजू वाला? बोले 20,000 का बाबा। मैंने कहा उसके बाजू वाला? दुकानदार, सरदार जी कल ही समझाया तुमको मैंने, तुमने कल लो। मैं घर आया, मेरी मम्मी को बताया। मैंने कहा मम्मी वहाँ एक लाल रंग का फ्रिज रखा है, बेटा बाप की आदत मत सीख, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर। मैंने कहा क्या करूँ? बोले वो जुम्मन चच्चा ना पंचर वाले, वो चच्ची का बुरका पहन के जा, नकाब, समझ भी नहीं आएगा तू आ रहा कि जा रहा, दोनों तरफ 100। मैं वो पहन के चला गया था। दुकानदार को जाके बोला अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम बरहमतुल्लाह बरकातहू। ऐसे आओ ना मोहतरमा, ऐसे आओ, ऐसे, हाँ ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे ऐसे। और 1.5 मिनट तो उसने खड़ा करने में लगा दिया मेरे को।
मैंने कहा भाईजान ये फ्रिज कितने का है? 10,000 का बहन जी। वो जी इसके बाजू वाला। 15,000 का बहन जी। वो जी उसके बाजू वाला। 20,000 का बहन जी। वो जी उसके बाजू वाला। 25,000 का बहन जी। वो जी उसके बाजू वाला। दुकानदार, सरदार जी आज तीसरा दिन है, तुम निकल लो, भगवान कसम गड्ढा खोद के यही जिंदा गाड़ देंगे। मैंने बुरका निकाला और फेंका, बात पकड़ना और मजे लेना। मैंने कहा फ्रिज नहीं देना तो मत दे, मगर पहले ये बता तू पहचान कैसे रहा? बोले 4 दिन से कूलर को फ्रिज बोल रहा है। तेरे को पहचानूंगा नहीं क्या? चलिए साहब, एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। दादा बारीक बात पकड़ना और मजे लेना। अभी नोटबंदी हुई थी 7 तारीख को। हाँ जी, नहीं 8 को ही थी क्या? हाँ। अच्छा, आपका मतलब नुकसान हुआ है। अच्छा, 8 तारीख को नोटबंदी हुई। मैंने 7 तारीख को मेरी रियल वाइफ से कहा, अच्छा मेरी नहीं हो सकती क्या? मेरी वाइफ से कहा, मैंने कहा यार कुछ पैसे दे, मुझे मफतलाल जी का फोन आया, कार्यक्रम में जाना है। कहाँ से दे? फालतू बात मत करो, जहर खान गन पैसे नहीं, पैसे दिया तो। अरे मैंने कहा नहीं यार दे दो, थोड़ा पैसे दे दो, मफतलाल जी का फोन आया भाई, वो मैं 9 तारीख को आ जाऊंगा, तुम फालतू बात मत करो, 8 तारीख का फालतू बात मत करो, पैसे नहीं कहाँ से दे दो, जहर खाने को नहीं, झूठ बोलूँ अब भी विधवा हो जाऊँ मैं, कहा पैसे तुम पैसे नहीं, पड़ोसी मर गया। नहीं पैसे नहीं, फालतू बात मत करो। मैंने दोस्तों से उधार लिया साहब, कार्यक्रम में आ गया आपके वृंदावन, अब मजे लेना। 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला, 8 तारीख को नोटबंदी हो गई, 9 तारीख को मैं घर पहुँचा, मेरी पत्नी 40,000 रुपये लेके खड़ी थी, जमा करा दो, थोड़े से पैसे जमा करा दो, खुदाई के खाते में डलवा लो फिर जमा करा दो। है नहीं साहब, टेंशन इस बात का नहीं है, टेंशन तो है कि 7 तारीख को उसके बाद जहर खाने को पैसे नहीं, और 8 तारीख को मैं घर पे नहीं। बात समझ लेना तो ही ठोकना। एक बच्चे ने, अब बात पकड़ना साहब, आप बुजुर्ग लोग हो, बात कहाँ से शुरू करता हूँ। मेरी माँ बैठी सामने, ये हंसने की हंसाने की बात के साथ, दादा वो घर में जाके समझा देना और कल मुझे फ़ोन पे दाद दे देना, है ना। कई लोगों का ये एक नहीं, बहुत कम समझ में आता साहब। कई लोग ना, एक महिला रात को 1:30 बजे उठ के हंसने लगी। मैंने कहा तू हंस क्यों रही है? बोले जो भाटी जी ने परसों जोक सुनाए थे ना, वो अभी समझ में आया। आप तो बिंदास रहो, आप तो बिल्कुल बिंदास रहो। अब बात पकड़ना साहब, नेशनल चैनल पे मेरा प्रोग्राम चल रहा है, मैं उस विषय से थोड़ा सी बात करूंगा, क्योंकि ठहाके चुटकुले में सारी ज़िंदगी पढ़ सकता हूँ। 101 घंटे लगातार कार्यक्रम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला ये वाहिगुरु भाटिया आपके सामने। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब्दुल कलाम साहब, बाला साहब ठाकरे के हाथों सम्मानित होकर के मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये मेरा सौभाग्य, कान्हा जी का आशीर्वाद। अब मैं कुछ सुनाता हूँ साहब कि बुजुर्गों का सम्मान क्या होता है, माँ का सम्मान क्या होता है। चलिए, एक व्यक्ति ने सेकंड मैरिज कर ली, उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई तो दूसरी शादी कर ली। अब हाँ दादा 2 मिनट, हाँ बस फ़ोन बंद कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को हंसाने आया हूँ साहब, और ये बुज़ुर्ग लोगों को हंसने का मौका मिलता कब है साहब? ये तो घर के ही उसी माहौल में रहते हैं, इनको हंसने का मौका, हंसाने आए हो तो हंस लो, बस फ़ोन पे बाद में बात कर लें, 2 मिनट बस। क्या होता है साहब के एक व्यक्ति ने लव मैरिज कर ली, पत्नी के मरने के बाद सेकंड मैरिज कर ली, तो कुछ दिन बाद उसने अपने बच्चे से प्रश्न किया, तालियां रोक सको तो रोक के बताना मुझे, मैं तालियों की भीख नहीं मांगूंगा, माल अच्छा होगा अपने आप बिकेगा। बेटे को पति ने कहा, उसके बाप ने कहा, बेटा सच बताना, तेरी पहली माँ और तेरी अभी वाली माँ में क्या फ़र्क है? तेरी रियल पहली वाली माँ और अभी वाली माँ में क्या फ़र्क है? बच्चे ने कहा, पापा पहली वाली माँ झूठ बोलती थी और ये वाली माँ सच बोलती है। बात पकड़ लेना। वो व्यक्ति खुश हो गया कि बेटे ने बच्चे माँ की बात कही, बोले पापा जो मेरी रियल माँ थी वो बहुत झूठ बोलती थी और ये जो माँ है वो सच बोलती है।
बोले सब सच्चाई बता बेटा, सच क्या है? वो कहता साहब जब मैं छोटा शरारत करता हूँ, बदमाशी करता था, तो अगर मेरी रियल माँ कहती थी आज खाना नहीं मिलेगा, तो 2 घंटे बाद गोद में बिठाल के अपने हाथों से खाना खिलाती थी। और अगर ये माँ कहती है आज खाना नहीं मिलेगा, तो पापा फिर मुझे भूखा ही सोना पड़ता है। सुनाऊंगा सर, बहुत कुछ सुनाऊंगा।